हे दोस्तों, वेलकम टू इंग्लिश जानो यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए आज का लेसन स्टार्ट करते हैं। आज हम जानेंगे शुड मॉडल के बारे में। दोस्तों, शुड का यूज पास्ट और प्रेजेंट दोनों ही टेंस में किया जाता है। ये एक बहुत ही कॉमन मॉडल है। इसका यूज डे टू डे लाइफ में बहुत ज़्यादा होता है। इसको ध्यान से समझना बहुत ज़रूरी है। आज हम सिर्फ प्रेजेंट टाइम में शुड का यूज देखेंगे। पास्ट टाइम का यूज हमारे नेक्स्ट लेसन में देखेंगे। आइए प्रेजेंट टाइम में शुड का लॉजिक समझते हैं। जब भी प्रेजेंट टाइम में किसी को एडवाइस यानी सलाह दी जाती है, एग्जाम्पल खाना चाहिए, पीना चाहिए, सोना चाहिए, जाना चाहिए, एटसेट्रा। इसके अलावा शुड का यूज ड्यूटी, मॉरल ड्यूटी, रेस्पॉन्सिबिलिटी, पॉसिबिलिटी, एक्सपेक्टेशन, परजम्पशन, माइल्ड कमांड्स एटसेट्रा के साथ भी किया जाता है। बट ये सब एक तरह की एडवाइस ही होती है, इसलिए इनको अलग अलग समझना ज़रूरी नहीं है। सिर्फ एडवाइस को डिटेल से समझ लेंगे तो ये सब कवर हो जाएगा। इसके अलावा कंडीशन सेंटेंस में लिस्ट के साथ हमेशा शुड का यूज़ होता है। ये एक इम्पोर्टेंट रूल है जिसे हम आगे डिटेल से जानेंगे। शुड मॉडल के सेंटेंस बनाने के लिए हमारे पास रूल होता है डू और प्लस शुड प्लस एक्शन की फर्स्ट फॉर्म। इस रूल को अच्छे से समझ लीजिए। ध्यान रहे यहाँ सभी के साथ शुड का यूज किया जाता है। अब हमारे पास रूल है तो देर किस बात की, आइए पहला सेंटेंस बनाते हैं। तुमको अंग्रेजी सीखनी चाहिए। अब इंग्लिश में अंग्रेजी सीखने के लिए लर्न इंग्लिश यूज होता है, तो हमारा वाक्य हो जाएगा डू यानी यू, और यहाँ पर एडवाइस दी जा रही है तो शुड का यूज होगा एंड एक्शन की फर्स्ट फॉर्म यानी लर्न इंग्लिश। हमारा सेंटेंस रेडी हो गया। अब नेगेटिव वाक्य बनाते हैं। लॉजिक, नेगेटिव वाक्य बनाते समय शुड के बाद नोट जोड़ देते हैं। आइए हमारा वाक्य देखते हैं। तुमको अंग्रेजी नहीं सीखनी चाहिए। डूओ यानी यू एंड डूअर के बाद शुड आएगा एंड शुड के बाद नोट आता है एंड एक्शन की फर्स्ट फॉर्म यानी लर्न इंग्लिश। हमारा नेगेटिव वाक्य भी रेडी हो गया। इसी तरह से क्वेश्चन बनाना सीखते हैं। लॉजिक, क्वेश्चन बनाते समय शुड सबसे पहले यानी डूअर के भी पहले आता है। आइए हमारा वाक्य देखते हैं। क्या तुम्हें अंग्रेजी सीखनी चाहिए? अब सबसे पहले शुड आएगा एंड डू यानी यू एंड एक्शन की फर्स्ट फॉर्म यानी लर्न इंग्लिश। हमारा क्वेश्चन भी रेडी हो गया। आइए एक और वाक्य देखते हैं। हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए। अब इंग्लिश में गरीबों की मदद करने के लिए हेल्प द पुअर यूज होता है, तो हमारा वाक्य हो जाएगा डू यानी वी। अब यहाँ पर एडवाइस दी जा रही है तो शुड आएगा एंड एक्शन की फर्स्ट फॉर्म यानी हेल्प द पुअर। हमारा सेंटेंस रेडी हो गया। अब नेगेटिव बनाते हैं। हमें गरीबों की मदद नहीं करनी चाहिए। डूओ यानी वी एंड डूअर के बाद शुड आएगा एंड शुड के बाद नोट आता है एंड एक्शन की फर्स्ट फॉर्म यानी हेल्प द पुअर। हमारा वाक्य रेडी हो गया। आइए क्वेश्चन बनाते हैं। क्या हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए? अब सबसे पहले शुड आएगा एंड डूओ यानी वी एंड एक्शन की फर्स्ट फॉर्म यानी हेल्प द पुअर। हमारा क्वेश्चन भी रेडी हो गया। आइए एक और वाक्य देखते हैं। कमला को बड़ों की बात माननी चाहिए। अब इंग्लिश में बड़ों की बात मानने के लिए ओबे एल्डर्स यूज होता है, तो हमारा वाक्य हो जाएगा डूओ यानी कमला, और यहाँ पर एडवाइस दी जा रही है तो शुड आएगा एंड एक्शन की फर्स्ट फॉर्म यानी ओबे एल्डर्स। हमारा वाक्य रेडी हो गया। आइए एक और वाक्य देखते हैं। तुम्हें स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। अब इंग्लिश में स्वास्थ्य का ध्यान रखने के लिए टेक केयर ऑफ हेल्थ यूज होता है, तो हमारा वाक्य हो जाएगा डूओ यानी यू एंड यहाँ पर एडवाइस दी जा रही है तो शुड आएगा एंड एक्शन की फर्स्ट फॉर्म यानी टेक केयर ऑफ हेल्थ। हमारा सेंटेंस रेडी हो गया। आइए कंडीशनल सेंटेंसेस में शुड का यूज देखते हैं। जब भी किसी सेंटेंस में लेस्ट का यूज होता है तो इसके साथ हमेशा शुड मॉडल का यूज किया जाता है।
लेस्ट का हिंदी में मीनिंग होता है कहीं ऐसा ना हो कि, या शॉर्ट में हिंदी वाक्यों में कहीं भी बोल सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये लेस्ट क्या है, तो दोस्तों ये कंजक्शन है और कंजक्शन का यूज दो सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए किया जाता है। मोस्टली जब किसी बात को लेकर मन में कुछ फियर होता है तब लिस्ट का यूज किया जाता है। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। मेहनत करो कहीं ऐसा ना हो कि तुम फेल हो जाओ, इसको हम मेहनत करो कहीं तुम फेल ना हो जाओ भी बोल सकते हैं। मेहनत करो के लिए वर्क हार्ड यूज होता है एंड कहीं ऐसा ना हो कि के लिए लेस्ट का यूज होता है एंड तुम फेल ना हो जाओ के लिए हमारे रूल के हिसाब से डूओ यानी यू, एंड जब भी लेस्ट आता है तो उसके साथ शुड आता है एंड एक्शन यानी फेल। अब यहाँ पर दो अलग अलग वाक्यों को लेस्ट के साथ जोड़ा गया है। आइए एक और वाक्य देखते हैं। जल्दी चलो कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी बस छूट जाए, इसको हम जल्दी चलो कहीं तुम्हारी बस ना छूट जाए भी बोल सकते हैं। अब इंग्लिश में बस छूटने के लिए मिस द बस यूज होता है, जल्दी चलो के लिए मूव फास्ट यूज होता है एंड कहीं ऐसा ना हो कि के लिए लेस्ट यूज होता है एंड डूओ यानी यू एंड लेस्ट के साथ शुड आएगा एंड एक्शन की फर्स्ट फॉर्म यानी मिस द बस। हमारा वाक्य रेडी हो गया। यानी जब भी वाक्यों में कुछ फियर यूज होता है तब लेस्ट का यूज किया जाता है। मुझे उम्मीद है आपका शुड को यूज करने का लॉजिक क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं तो इस वीडियो को दोबारा स्टार्ट से देखें। नाउ टू एंड। अगर आप नए हैं एंड हमारे वीडियोस को कभी मिस नहीं करना चाहते तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें एंड सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। इससे जब हम न्यू वीडियो अपलोड करेंगे तो आपको उस वीडियो का नोटिफिकेशन आ जाएगा। लेसन के सारे वीडियोस देखने के लिए हमारे इंग्लिश जानो यूट्यूब चैनल के होम पेज पर जाइए। शेयर करें इस वीडियो को व्हाट्सएप एंड फेसबुक पर अपने दोस्तों और रिलेटिव्स के साथ, ताकि वो भी इजीली अपनी इंग्लिश इम्प्रूव कर सकें और अपने करियर में सक्सेस पाने के साथ साथ इस वर्ड को और भी बेहतर जगह बना सकें। ऑल द बेस्ट एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।